हेलो गाइस, मेरा नाम है नोमी और आज का चैप्टर बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। कागुराबाची चैप्टर 5। आज का ये चैप्टर हमें पता लगेगा कि क्लाउड गूगल का ओनर कौन है और हमें चार के बारे में थोड़ा बहुत पता लगेगा। इनफैक्ट ये चैप्टर बहुत ही थोड़ा सा फीका फीका सा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। मैं चलो आगे चैप्टर के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 5 शुरू होता है, चार अपनी ड्रेस को फ्लेक्स कर रही होती है और वो चिहिरो और हिनाओ दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और चार अचानक से गिर के बोलती है कि मुझे भूख लगी है। चिहिरो चार के लिए कुछ खाने को लेने के लिए बाहर जाता है। जब वो जा रहा था तो वो हिनाओ को चार की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जाता है कि तुम उसका ध्यान रखना, लेकिन भाई कहने का कोई फायदा तो हुआ नहीं क्योंकि चार भाई वॉशरूम के बहाने उसकी कार में बैठ जाती है चिहिरो की। सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ा पास्ट में देखते हैं जब चिहिरो और शिबा ने उस डॉल वाले बंदे को पकड़ा होता है और चिहिरो के हाथ बहुत ही कांप रहे होते हैं और शिबा उसके हाथों को देख के बोलता है कि तुम थोड़ा रेस्ट करो क्योंकि तुम 2 दिन से लगातार फाइट कर रहे हो। और चिहिरो भी उसके कार लेकर चला जाता है और शिबा बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे अपनी इंफॉर्मेशन निकलवाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम चार चिहिरो को देखते हैं। उस चिहिरो को हिनाओ का कॉल आता है और वो बोलती है कि चार तुम्हारी गाड़ी में ही बैठ गई है। तो भाई चिहिरो एक ब्लैंक फेस के साथ बोलता है, मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्यों बैठी है, मैं ये पूछूंगा कि कैसे बैठी है। तो भाई यार चिहिरो हमेशा ब्लैक फेस के साथ ही रहता है। जब देखो भाई ब्लैक फेस, चाहे साइड में बॉम्ब फुट जाए, कोई उसको रोस्ट कर दे, कोई इमोशनल सीन हो, चाहे भाई उसका फेस ब्लैक ही रहता है। हमने उसको गुस्से के अलावा किसी और एक्सप्रेशन में देखा ही नहीं है। भाई ऑथर भाई लगता है कि उस पे एक्सप्रेशन डालने ही भूल गया। चिहिरो हिनाओ से पूछता है कि मैं ये नहीं पूछूंगा कि वो कैसे बैठी है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो क्यों बैठी है। हिनाओ उसका जवाब देते हुए बोलती है कि उसे फ्रेश एयर चाहिए थी, वो इसीलिए तुम्हारे साथ आ गई है और तुम खुद ही जवाब दो भाई। अगर हिनाओ के पास कोई अटैक करने आ जाए तो तुम्हें लगता है कि भाई वो बचा पाएगी उसको चार को, तो भाई इसलिए उसने उसको भेजा होता है। वो हिनाओ बताती है कि अगर कोई अटैक भी कर देगा तो मेरे पास इतनी पावर्स है नहीं कि मैं उसको रोक पाऊं, मैं उसको बचा पाऊं, तो इसीलिए ये अच्छा होगा कि तुम इसके अपने साथ ही ले जाओ। चिहिरो चार को बोलता है कि अब हम दोनों रिस्क में हैं क्योंकि तुम्हारे फ्रेश एयर के कारण अब हम दोनों ही खतरे में हैं, क्या मैं तुम्हें बचाऊंगा या मैं खुद को बचाऊंगा। और चार भाई हल्की सी आवाज में बोलती है कि मैं हमेशा कैप्चर्ड रही हूँ, मेरे पीछे हमेशा बुरे लोग रहते हैं, तो मुझे तुम्हारे साथ अच्छा फील होता है, मुझे तुम्हारे साथ सेफ फील होता है, मैं इसलिए तुम्हारे साथ आई हूँ। चिहिरो चार से पूछता है कि तुम कैप्चर्ड क्यों थी, क्यों बुरे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। और चार भाई कुछ बोलती नहीं है और चिहिरो थोड़ा सा गुस्से में आके बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान रिस्क में डाल रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना तो हक है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ पता करूं। चार फिर भी कुछ बोलती नहीं है इतना सुन के, लेकिन भाई मुझे तो लग रहा है कि चार की बैक स्टोरी बहुत ही सैड होने वाली है क्योंकि भाई उसकी मॉम को भी मार दिया गया था जैसे उस डॉल वाले बंदे ने बताया था, और वो हमेशा कैप्चर्ड रही है, उसके पीछे लोग पड़े रहते हैं, वो आसानी से बाहर घूम भी नहीं पाती है। तो भाई मुझे लग रहा है कि उसकी बैक स्टोरी बहुत सैड होगी। चलो आगे देखते हैं कितनी सैड स्टोरी होगी। सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा शिबा और उस डॉल वाले बंदे के ऊपर आते हैं। शिबा भाई उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है, उससे पूछता है कि वो एन्चांटेड ब्लेड कहाँ पर है। भाई उसके पैर के ऊपर पैर रख के इतनी जोर से दबा रहा है भाई, वो जमीन फट रही है, उसके पास इतनी पावर है। भाई शिवा अपना ऑरा फॉर्म करता हुआ जा रहा है। देखो भाई मुझे तो लग रहा है कि उसके पास बहुत ही ग्रेट पावर होगी। अगर उसके साथ कोई 1v1 आगे फाइट हुई तो भाई मैं चाहूंगा कि यार वो एनिमेट हो, शायद, मुझे तो भाई लग रहा है। वो डोल वाला बंदा जवाब देता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं एन्चांटेड ब्लेड के बारे में तो हम दोनों मरेंगे। वो उस एन्चांटेड ब्लेड जिसके पास भी है भाई, उसके पीछे इतनी पावर है कि तुम लोग उस पावर को सहार भी नहीं पाओगे। सीन शिफ्ट होता है और हम चिहिरो और चार के ऊपर आते हैं। तो भाई वो दोनों कुछ ना कुछ खाई जा रहे हैं। कभी चार कहती है मुझे आइसक्रीम खानी है, कभी कुछ मीठा खाना है, तो भाई वो दोनों खा ही रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम गेनिची सोजो पर आते हैं जो अंडरवर्ल्ड का राजा है। उसने भाई एक बंदे को हवा में लटकाया हुआ और वो उससे पूछता है कि तुम उस डॉल वाले बंदे को वहां ही छोड़ के आ गए। ये बेसिकली ये जो हवा में लटका हुआ है ये डॉल वाले बंदे के साथ आया था और वो उसके साथ फाइट नहीं कर रहा था, उसको दूर खड़ा देख रहा था। इसकी इसी बात भाई गैरिची सोजो को पता लग गई और भाई उसने हवा में लटकाया हुआ है उसको, और वो भाई इससे पूछ रहा है कि तुम उससे बिना इंफॉर्मेशन लिए हुए तुम अकेले ही आ गए और उसको वहां छोड़ा है, अगर उसने इंफॉर्मेशन लीक कर दी तो। जो बंदा हवा में लटका हुआ है भाई वो इसी का जवाब देते हुए बोलता है उसके पास एक अनचार्टेड ब्लेड थी, मैं उससे फाइट नहीं कर पाता इसलिए मैं वहां से भाग के आ गया। और वो भाई गेंची सोजो
इस बात को सुन के बोलता है कि अगर उसके पास 7th स्वॉर्ड है तो उसके पास आई कैसे, और तुम कह रहे हो कि वो एक बच्चा है और उसके पास एक 7th स्वॉर्ड आई कैसे। तो भाई गेंची सोजो चाहता है कि मैं उससे अब खुद लड़ूंगा जाके और उससे 7th ब्लेड ले लूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम चार और चिहिरो पर आते हैं। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ भाई चार बोलती है कि अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने इतनी देर बाद एक अच्छा फूड खाया है, क्योंकि भाई चार हमेशा एक सेल में रहती थी और उसको हमेशा बचा हुआ खाना, मिट्टी से भरा हुआ खाना भाई इससे खाना पड़ता था। और वो कहती है कि मेरे मॉम हमेशा बोलती थी कि तुम एक बढ़िया जिंदगी जियोगे और बाहर जाके जियोगे एक अच्छी जिंदगी और तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा, इसलिए वो भाई आज इतनी खुश है कि उसको एक अच्छा खाना खाने को मिला। इसी के साथ भाई चिहिरो को कॉल आती है शीबा की, और शीबा पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो, जहां भी हो वहां तुम रुक जाओ। और वो भाई उसको इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा एक नया टारगेट आ गया है, गेनिची सोजो। भाई वही बंदा जो एक अंडरवर्ल्ड का राजा है भाई, उसका नाम गेनिची सोजो है। और शीबा उसको बताता है कि क्लाउड गूगर उसी के पास है और तुम जहां भी हो वहां रुक जाओ। अगर तुम्हारे ऊपर अटैक होता है तो तुम वहां चार को लेके बाहर निकल जाना, तुम फाइट में एंगेज मत होना। शीबा उसको बताता है कि गेनिची सोजो उन इशाकू के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड में वेपन्स बेचने का उसका काम है, इसीलिए उसको लग रहा है कि वो हिशाकू की इंफॉर्मेशन उससे निकलवा सकते हैं। शीबा बोलता है कि हम हिनाओ की प्लेस पर मिलते हैं और अपना ध्यान रखना। और इसी के साथ भाई जब ही वो अपनी कॉल काटता है तो उसके सामने रोड के नीचे डिल्यूजन सा क्रिएट होने लग जाता है भाई। वो जो गोल गोल उसको क्या बोलते हैं भाई पता नहीं, वो भाई उजुमाकी में जैसे वो गोल गोल था होता था, क्या भाई नाम भूल गया मैं उसका, पता नहीं भाई, मैं तुमको बताता हूँ जब मैं नीचे में कमेंट कर दूंगा, तुम देख लेना उसका नाम क्या है। इसी के साथ भाई चिहिरो के सामने कुछ तो अटैक, भाई मैं उसको अटैक भी नहीं कह सकता, पता नहीं क्या है। वो इंसान भाई इकट्ठे होके कहीं लात कहीं जा रही है, बाजू किसी कहीं जा रही है, तो भाई मैं उसको अटैक बोलूं क्या बोलूं, डिल्यूजन बोलूं, कुछ नहीं समझ आ रहा है भाई क्या बोलूंगा। मैं फोटो लगा दूंगा तुमको तो देख लो क्या है। उनमें से भाई एक सर बोलता है कि वो लड़की वहां है, मुझे वो लड़की दे दो और मैं यहाँ चुपचाप से निकल जाऊंगा। इसी के साथ भाई ये चैप्टर 5 खत्म होता है और ये मैं अगला चैप्टर बहुत ही जल्द लाने की कोशिश करूंगा। ये चैप्टर 5 थोड़ा इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बहुत बढ़िया चैप्टर था। अगर इंफॉर्मेशन की बात हो तो बहुत बढ़िया चैप्टर है और अगले चैप्टर में मुझे लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया फाइट्स होंगी। और इसी को जानने के लिए भाई बने रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं जल्दी लेके आता रहूंगा ये क्वालिटी कंटेंट के लिए। मुझे नोमी को फॉलो करें। बाय बाय।